भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. बाली ने 27 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह जी के भतीजे किरणजीत सिंह को राजधानी दिल्ली में आमंत्रित किया, जहां उन्होंने अपनी टीम के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फूलों का गुलदस्ता देकर, फूलमाला पहनाकर, फूलों की वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत के बाद आर.एस. बाली शहीद आजम भगत सिंह जी के भतीजे किरणजीत सिंह को अलीगढ़ के नूरपुर टप्पल गांव, जहां उन्होंने अपने बलबूते पर 72 फुट के हनुमान मंदिर का निर्माण कराया था, मंदिर के दर्शन कराए। वहीं दर्शन के बाद किरणजीत सिंह ने भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय आर.एस. बाली की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, इस देश में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम करते हैं जिससे समाज में हिंदुत्व को जागरूक करें। इसके साथ ही 28 सितंबर को भारतीय हिंदू एकता संगठन के अध्यक्ष आर.एस. बाली शहीद आजम भगत सिंह जी के भतीजे किरणजीत सिंह को अलीगढ़ के शादीपुर गांव, जहां भगत सिंह जी ने 18 से 19 महीने गुजारे थे, वहां पहुंचे। जहां शादीपुर गांव के प्रधान सुरेंद्र सिंह ने एक भव्य रागनी कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। सबसे पहले किरणजीत सिंह ने भगत सिंह पार्क जाकर भगत सिंह जी की प्रतिमा पर फूलमाला पहनाकर उनको नमन किया। उसके बाद किरणजीत सिंह को लेकर आर.एस. बाली उस धरती पर पहुंचे जहां भगत सिंह जी 18 महीने रहे थे। उसी धरती पर शादीपुर गांव के प्रधान सुरेंद्र सिंह ने एक भव्य रागनी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह और आर.एस. बाली को मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जहां शादीपुर गांव के प्रधान सुरेंद्र सिंह किरणजीत सिंह और आर.एस. बाली का पगड़ी पहनाकर, फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं आर.एस. बाली ने शहीद आजम भगत सिंह जी के गांव खटकड़ कला से मिट्टी मंगवाकर, जिस जगह पर भगत सिंह जी 18 महीने रह रहे थे, उनकी प्रतिमा बनवाने के लिए उनके गांव की मिट्टी से शुभारंभ किया और कहा कि भगत सिंह जी ने हमारे देश को अपना पूरा जीवन दिया है। वे अपनी यौवन अवस्था में ही हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए और हमें आज़ादी दिलाई। इसलिए हम सभी भारतवासियों को उनकी कुर्बानी कभी नहीं भूलनी चाहिए। शहीद आजम भगत सिंह जी का जयंती पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसी बीच हमने कल आपको बताया था कि किस तरीके से दिल्ली में भारतीय हिंदू एकता संगठन ने शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे की भव्य स्वागत किया। हमारे साथ मौजूद है, तो सर क्या कुछ कहेंगे आज यहाँ पर आए, जहाँ भगत सिंह जी 18-19 महीने रहे हैं, जहाँ यूथ को शिक्षा दी है, क्या कुछ कहेंगे? आज भगत सिंह जी की तपोस्थली शादीपुर ग्राम अलीगढ़ में आके मन बहुत ही प्रसन्न है और बहुत सौभाग्यशाली है कि आज उनके जन्म जयंती के अवसर पे हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जहाँ लंबे अरसे तक वो फरारी के दौरान रहे और उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष की योजना बनाई। इस जगह उन्होंने काफी लंबे अरसे तक स्कूल में अध्यापन का कार्य किया और यहाँ रहे, तो ये हमारे लिए बहुत ही पुण्य भूमि है। मैं अपने परिवार की तरफ से इस पवित्र धरती को प्रणाम करने के लिए आया हूँ और ठाकुर टोडर सिंह जी जिन्होंने यहाँ लाके उन्हें संरक्षण दिया और रखा, उनके परिवार से भेंट करने का भी अवसर मिला, तो जीवन धन्य हो गया। मैं इस क्षेत्र के सभी लोगों को, शादीपुर गांव के निवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और ये कामना करूंगा कि यहाँ पर जो मूर्ति प्रस्तावित की गई है वो इस देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे कि वो भी भगत सिंह जी की तरह देशभक्त बने और अपना तन मन धन भारत माता के लिए न्यौछावर करें। जी, लेकिन आपने वो तस्वीरें भी देखी हैं जिस कुएं में उन्होंने स्नान किया, जिस कुएं से उन्होंने पानी पिया और जिस धरती पे वो रहे हैं, क्या लगता है ये पहली बार आपको इस जगह का दर्शन? ये बहुत भावुक पल है मेरे लिए और पहली बार ये मौका मिला। मेरे परिवार में से मैं पहला ही व्यक्ति हूँ जो यहाँ आया, तो ये एक पुण्य तीर्थ है हमारे लिए और मैं चाहूंगा कि इस याद को ताजा रखा जाए और यहाँ पर उनकी याद में कोई स्कूल या कोई इस तरह की संस्था का निर्माण हो, उनकी प्रतिमा लगे, ताकि ये जगह नई पीढ़ी के लिए सदा सदा के लिए एक प्रेरणा का। आपने कहा स्कूल या कॉलेज की कोई बात हो, बाली जी इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ हैं, वो क्या कुछ कहेंगे? बाली जी ने बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है, प्रशंसनीय कार्य किया है। शहीदों की याद ताजा करने के लिए मैं इनसे अपील करूंगा कि उसी उत्साह को ये बनाए रखें और एक जीवंत स्मारक उनकी याद में ये बनाए यहाँ पर। ये सिर्फ भगत सिंह जी नहीं, चंद्रशेखर आजाद और उनके सभी साथियों को एक विनम्र श्रद्धांजलि हो। सर क्या कुछ कहेंगे सर के साथ यहाँ पर आए आप? देखो, आज
ज्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं करे। आज हम जो उनके भगत सिंह जी की एक पगड़ी वाली मूर्ति वो हम यहाँ बनाया, आज उसका हमने नींव पत्थर रखा। और वो जो मिट्टी डाली गई है वो खटखड़ कला भगत सिंह जी के गांव से मंगवाई है, तो उसका हमने नींव पत्थर रखा। विशाल मूर्ति बनेगी, फिर बाद में स्कूल भी लड़कियों के लिए बनाएंगे, जो भी आगे चलता रहेगा प्रोग्राम ये उस बार भी चरण जी को बुलाया जाए। बनाया जाए। जी जी बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे सर इस कार्यक्रम में सारा है? यहाँ हमारे यहाँ सरदार भगत सिंह 18 महीने रहे थे। दादा टोवर सिंह थे हमारे बुजुर्ग लोग, उनके पास। और यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए कॉलेज बन जाए, स्थापना हो जाए, इसके लिए हमारे वाली जी पूरा प्रयास करेंगे। तो सुना आपने, तमाम लोगों से बातचीत की है। यहाँ पर आने वाले वक्त में एक भव्य तरीके से मूर्ति स्थापित की जाएगी, एक कॉलेज का यहाँ पर अनावरण किया जाएगा, और ये सब भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष RS बाली जी के माध्यम से किया जाएगा। RS बाली वो शख्सियत है जिन्होंने पहले ही 72 फुट के हनुमान मंदिर का निर्माण अलीपुर के नूरपुर पलाव में करवाया है, और लगातार कई दिनों से ये चर्चा कर रहे थे कि भगत सिंह जी के जो भतीजे हैं पंजाब की धरती से, वो यहाँ पर आए और वो कहीं ना कहीं इस धरती को देखें, कहीं ना कहीं इस एरिया को देखें जहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह 19 महीने यहाँ रहे, यूथ को शिक्षा दी, बच्चों को पढ़ाया, और यहाँ उस कुएं को भी उन्होंने देखा जिस कुएं से शहीद आजम भगत जी स्नान करते थे और पानी पीते थे। आने वाले वक्त में कब इसका विकास होगा, कब क्या बनेगा, ये तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन विकास के साथ ब्रजेश कुमार, अलीगढ़।